पंजाब और रणजीत सिंह। देखिए पंजाब और रणजीत सिंह हमारा टॉपिक है। इसमें देखिए पंजाब में गुरु नानक द्वारा चलाए गए सिख धर्म का काफी प्रसार हुआ और 10वें व अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों के एक राजनीतिक और फौजी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना की और इसी के साथ मतलब उन्होंने अपनी राजधानी आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और उसके पास सिखों की शक्ति का संपूर्ण नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथ में आ गया। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहागढ़ या फिर मुखलिसपुर स्थापना की। उनके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों का बहादुर से मुकाबला किया और दिल्ली से लाहौर तक के सारे इलाकों को अपने अधीन कर लिया या इन इलाकों पर ये सिख लोग छा गए, मगर अंत में उनकी पराजय हुई। 1617 में मुगलों ने बंदा बहादुर को फांसी पर चढ़ा दिया। इस समय सिखों की जो शक्ति है वो काफी कमजोर हो गई या अक्षीण हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से अपने को संगठित कर लिया, यानी सिखों ने अपने को फिर संगठित कर लिया और वहीं पर नादिर शाह के आक्रमण के बाद पंजाब में मुगल सत्ता का पतन हो गया और अफगान और उस क्षेत्र में नादिर शाह द्वारा छोड़े गए अपने अनुयायियों के बीच संघर्ष छिड़ जाने के कारण गड़बड़ी या अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर सिखों ने धीरे धीरे अपने को यानी सूबे पर कब्जा जमाना शुरू कर लिया और सिखों ने अपने को 12 छोटे छोटे समूह में मतलब संगठित कर लिया। उन समूह को मिसल कहते हैं। अब देखिए मिसल का नेताओं के इलाकों में या मिसल के नेताओं ने इलाके के आसपास में बांट लिया और अहमद शाह अब्दाली भी इन मिसल को खत्म नहीं कर सका। उसके चले जाने के 2 साल के अंदर ही उनकी लाहौर और सरहिंद सूबेदारी को निकाल बाहर किया। नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे छोटे राज्यों का इसी के परिणाम उदय हुआ। 1707 से लेकर 1767 से लेकर 1773 के बीच सिखों ने अपनी सत्ता का विस्तार पूर्व में सहारनपुर से लेकर पश्चिम में अटक तक और दक्षिण में मुल्तान से लेकर कांगड़ा तक या फिर उत्तर में कांगड़ा जम्मू तक कर लिया था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा ही अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली। पंजाब में पटियाला, नाभा, जिंद रजवाड़ों की स्थापना फुलकिया मिसल के द्वारा की गई। आधुनिक पंजाब के निर्माण का जो श्रेय है वो सुकरचकिया मिसल को दिया जा सकता है। इसी मिसल के अंतर्गत ही रणजीत सिंह का जन्म हुआ। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह थे। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं रणजीत सिंह के बारे में। देखिए है अब काबुल शासक जमान शाह कौन था? जमान शाह जो था वो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। इसने रणजीत सिंह को महत्वपूर्ण सेनाओं की या सैन्य सेवाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि दी। अब रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? जमान शाह यानी अहमद शाह अब्दाली के पुत्र ने। 1799 से लेकर 1850 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल पर के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अंग्रेजों तथा विरोधी सिखों राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि कर ली। 1809 में कौन सी? अमृतसर की संधि।
की संधि जो है 1809 में हुई। अमृतसर की संधि के द्वारा ही रणजीत सिंह के सतलुज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया। उत्तर में राज्य विस्तार की छूट प्रदान की गई है। उत्तर पश्चिम में उसने राज्य विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से ही वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए हम रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में बात करते हैं, यानी कि रणजीत सिंह का प्रशासन। ये रणजीत सिंह के प्रशासन में देखिए राजा रणजीत सिंह की अस्थाई सेना, जिसे फौज ए आईना कहा गया है, यानी कि रणजीत सिंह की अस्थाई सेना फौज ए आईना के नाम से भी जानी जाती है। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए कारखाने खोले, जिसमें उसने मुस्लिम तोपची को अपने यहाँ नौकरी पर रखे, या वो जो लाहौर तोप खानों का जो निर्माण कारखाने में जो है अधिकतर मुस्लिम को ही रखे जाते थे। रणजीत सिंह ने राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया, यानी कि देखिए रणजीत सिंह ने राज्य को क्या दिया, सरकार ए खालसा का नाम दिया, तथा अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों को नानक शाही सिक्के के नाम दिया गया, यानी नानक शाही सिक्कों के नाम से सिक्के प्रचलित किए। रणजीत सिंह का सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री कौन कौन थे? हरि सिंह नौला, दीनानाथ जो वित्त मंत्री था, और फकीरू अजीजुद्दीन ये इसके विश्वसनीय मंत्री थे। वहीं पर देखिए यूरोपीय फ्रांसीसी विक्टर जे क्योमो ने रणजीत सिंह को एक साधारण पुरुष, यानी कि छोटे पैमाने पर एक बोनापार्टा कहा है। मतलब देखिए किसको? रणजीत सिंह को। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके अल्पायु पुत्र दलीप सिंह को सिंहासन आरोहण किया गया। इसी के बीच यानी 1843 तक 3 अयोग्य उत्तराधिकारी आए, क्रमशः खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह ने शासन किया। 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पायु पुत्र दलीप सिंह राजमाता जिंदन के संरक्षण में या फिर प्रतिशासन में सिंहासन आरूढ़ हुआ। दलीप सिंह के समय में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू किया। फिर देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हमारा होगा 1845 से 1840 तक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 तक। अब प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। वहीं पर देखिए जो है लॉर्ड हार्डिंग्स गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। अंग्रेज सेना ने सर हयूफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया। वहीं पर देखिए सिख सेना को अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। अब लाहौर की संधि कब हुई थी? यह हुई थी हमारे 8 मार्च 1846 में लाहौर की संधि। अब देखिए लाहौर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा।
लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को संपन्न हुई। वहीं पर देखिए लाहौर की संधि की कुछ शर्तें थी। शर्तों के अंदर क्या था, देखिए सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण की ओर के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। मतलब जो सतलज के जो दक्षिण की ओर के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। दूसरी बात क्या थी इसमें, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना थोपा गया। यहीं पर देखिए मतलब जो है तीसरी बात क्या थी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया। इसमें देखिए अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी जिंदल देवी को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को 50,000 रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया। वहीं पर देखिए मतलब जो है 16 दिसंबर 1840 को एक अन्य संधि भैरववाल की संधि हुई। अब दो संधि को भैरववाल की संधि है। अब भैरववाल की संधि हुई, देखिए है 16 दिसंबर 1840 को संधि हुई। अब देखिए भैरववाल की संधि के अनुसार दिलीप सिंह के वैशक होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। साथ ही लाहौर का प्रशासन सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी जिंदल को 48,000 रुपए की वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। वहीं पर देखिए अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, देखिए द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, सेकंड आंगल सिख युद्ध। अब द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ था। इसका तात्कालिक जो कारण था वो था, देखिए हमारा मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। अब यहीं पर देखिए चिनियनवाला के युद्ध में 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी और यह युद्ध एंड समाप्त हुआ। वहीं पर देखिए यह है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इस युद्ध के बाद डलहौजी ने गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति बनाया। नेपियर ने सिख सेना को 21 फरवरी 1849 को गुजरात युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया और गुजरात युद्ध को तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब किस युद्ध को देखिए है, गुजरात युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 12 फरवरी 1849 को हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। यानी तोपों के युद्ध के जीतने के बाद डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को नेपियर ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया।